कांग्रेस ने 55 सीटें ज़्यादा हासिल की, वहीं पर बीजेपी ने 38 सीटें गंवाई हैं और यह भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। कर्नाटका की जनता ने जो करके दिखाया है, कहीं ना कहीं ये पूरे भारतवासी के जनता के लिए कुछ सिखाने का काम है। नमस्कार, मैं मानस कुमार लाइव स्टेट्स मीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस पहल के बारे में जो कर्नाटका में देखने को मिला। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन में एक ऐतिहासिक इतिहास रचा है जो कहीं ना कहीं देखने लायक है, सुनने लायक है। इस इलेक्शन में कांग्रेस अकेले 135 सीटें हासिल की, जहां पर बीजेपी ने मात्र 66 सीटें हासिल की, जेडी ने 19 सीटें एवं अन्य पार्टियों ने मिलकर 4 सीटें हासिल की। पिछले इलेक्शन के रिस्पेक्ट में कांग्रेस ने 55 सीटें ज़्यादा हासिल की, वहीं पर बीजेपी ने 38 सीटें गंवाई हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कांग्रेस ने क्या किया जिसके कारण कर्नाटक की जनता का रुख कांग्रेस की तरफ मुड़ गया? इसके मुख्य कारणों में से एक कारण है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कर्नाटक के जिस 4 जगहों पर रुके, वहां के 43 सीटों में से 35 सीट कांग्रेस पार्टी ने हासिल की और यह भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को मुख्य प्रधानता दी। अपने प्रपोजल में कर्नाटक की युवाओं के बारे में, वहाँ के गरीबी के बारे में, वहाँ के महंगाई के बारे में, वहाँ के स्वास्थ्य के बारे में, वहाँ पे वृद्ध लोगों के बारे में, वहाँ की जो लोकल समस्या थी, जो ज़मीनी समस्या थी, उस तरह का प्रपोजल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जनता को दिखाने का प्रयास किया। यह मात्र एक प्रपोजल है, हम यह नहीं कह सकते कि इम्प्लीमेंट भी 100% कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में यह विश्वास आया, तभी तो यह रुख बदला है। और इस रुख के बदलने का मुख्य कारण में से एक कारण कांग्रेस के विरोधी बीजेपी खुद भी है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता ने आखिर क्या ऐसा देखा जो 10 साल से कार्यरत बीजेपी में ना देखकर कांग्रेस में देखा। इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। कर्नाटका की जनता ने जो करके दिखाया है, कहीं ना कहीं ये पूरे भारतवासी के जनता के लिए कुछ सिखाने का काम किया है। उसने बताया है कि आपको 2024 के इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों को छोड़ के आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह का प्रपोजल दिया। उसने कहा कि जितने युवा बेरोजगार हैं और ग्रेजुएट हैं, उनको 3000 का मंथली पेंशन दिया जाएगा। जितने भी गरीबी रेखाओं के नीचे आते हैं, उन जनताओं को 10 किलो तक का अनाज फ्री में दिया जाएगा। इस तरह की ज़मीनी जो बात हुई है, महंगाई को कम किया जाएगा, किसानों के लिए लोन का प्रावधान किया जाएगा। इस तरह की ज़मीनी बातों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ के लोगों से सुनाया। और चूँकि आई थिंक कहीं ना कहीं ये लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के निगरानी में वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ समझते हैं, जिसके कारण से कर्नाटक की जनता का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ हुआ। दूसरी बात, अब आते हैं हम विपक्ष की बात पे। बीजेपी का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था जो कर्नाटक की जनता को इमोशनली और हार्टली ऐड कर सके, कनेक्ट कर सके। उसने अभी भी 2014 और 19 की तरह आज भी उन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने की कोशिश की और मोदी के चेहरा दिखाकर वोट लेने की कोशिश की। जहां पर क्षेत्रीय नेताओं को पीछे बैनर में रखा गया और वहीं पर मोदी का चेहरा आगे दिखाकर वहां के जनता से वोट लेने की बात की गई। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं चूँकि 10 साल से जो पार्टी कार्यरत है, ऐसा क्या गलती किया, ऐसा क्यों नहीं एक प्रपोजल लाया जो कि कर्नाटका के जनता के लिए हित में हो, वहाँ के कॉमन लोगों को इससे प्रॉफिट हो। आप जब वोट देते हैं तो एक राजनीतिक दल सत्ता पे जाता है और उस राजनीतिक दल के सत्ता के जाने के बाद राजनीतिक सत्ता के उंगली पे पूरा देश नाचता है। यदि आप सोच समझकर वोट करना शुरू कर दीजिएगा तो हमारे सत्ता पे एक सही लोग बैठेंगे और भारतीय राजनीति चेंज हो जाएगी और फिर आएगा भारत में अमृत महोत्सव, फिर बनेगा भारत विश्वगुरु, फिर बनेगा भारत अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हजारों देश को ऐड कर दिया जाए, देशों को जीत लिया जाए। जितनी बड़ी भारत है और भारत में जितनी विविधता है, इस सारी विविधता को मिलाकर एक कर दिया जाए, यही अखंड भारत की परसेप्शन है, यही अखंड भारत है। लेकिन आज कुछ पॉलिटिकल पावर के अंदर आकर, चाहे तो कुछ पॉलिटिशियन खुद या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करने वाले कुछ साधु महात्मा, टीचर एंड पॉपुलर लोग भारत के इस
मासूम जनता के साथ, भारत के जनता जनार्दन के साथ एक इमोशनल नाटक खेलकर उन्हें भारत, विश्व भारत, भगवा भारत की नाम देकर, भगवा भारत की नारा लगाकर उन्हें कहीं ना कहीं डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप डेविएट ना हो, अपनी साक्षरता का प्रदर्शन करें, अपने ओपिनियन को कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का सारा बात मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता, इसलिए लाइव स्टेट मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चूँकि यदि आप लाइव स्टेट मीडिया को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तो इस तरह का जितना भी वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप भी भारत के जागरूक जनता में से एक हो सकेंगे। मेरा एक लाइन है, अवेयरनेस इज ओनली ए मार्क ऑफ लिविंग थिंग्स। यदि आप जागरूक हैं तो जिंदा हैं। इस परसेप्शन को, इस लाइन को याद रखें और अपने आप को जागरूक रखें। तो जागरूक रहें, लाइव स्टेट मीडिया से जुड़े रहें। आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपना परसेप्शन चेंज करके अगला वीडियो आप लोगों तक आपके हिसाब से बना सकूं। तो बने रहिए लाइव स्टेट मीडिया के साथ। बेल आइकन को नहीं दबाएं तो दबा लीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक और मोटिवेशन के साथ पहुंच पाए।